अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एआईसीसी सीडब्ल्यूसी के और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ नेतागण, विदेश से आए डेलीगेट्स और मेरे प्यारे साथियों, मुझे अद्भुत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर पूर्वांचल के एक युवा सांसद को ये मौका मिल रहा है कि विदेश नीति के इस प्रस्ताव को समर्थन करें। साथियों, आज इस सरकार के 4 वर्ष हो चुके हैं, लगभग 1 वर्ष बाकी है और आज समय आ चुका है कि इस सरकार के विदेश नीति का मूल्यांकन करा जाए। हमेशा हम प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हैं, लेकिन जन की बात सुनने का आज ये इससे बढ़िया अवसर नहीं है। अगर हम देखें कि विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले 4 वर्ष क्या किए, तो उनके जो मूल अगर हम अचीवमेंट या मूल काम देखें तो ये है कि वो विभिन्न आसिया के विभिन्न देशों के राजधानी पे गए। वो बाहर जब जाते हैं तो बड़े बड़े मैडिसन स्क्वायर ग्राउंड में इंडियन डायस्पोरा से वो मीटिंग करते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा से अपना करीबी रिश्ता दिखाने के लिए उनको बराक कहकर पुकारते हैं। चीन, जिसके साथ हमारे बाउंड्री की बहुत से सारे समस्याएं हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वह साबरमती के किनारे टहलते हैं और जो एक विशाल एक लुक ईस्ट पॉलिसी, जो एक ढांचा हमने बनाया था कांग्रेस सरकार को, उसका नाम बदल करके उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। लेकिन अगर हम इन सब कामों का मूल्यांकन करें तो इस पर अगर देखें कि आउटकम क्या है, परिणाम क्या है, तो परिणाम देखेंगे तो एक बड़ा शून्य मिलेगा इस वर्तमान के केंद्र सरकार को। आज विदेश नीति राष्ट्रहित के लिए होती है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे भारतवासी दूसरे देशों में हैं उनका संरक्षण करने के लिए। लेकिन आज विदेश नीति एक व्यक्ति विशेष नीति बन गई है और भारत के जो हमारे उद्योग के जो जितने उनके समस्याएं हैं उनको नकार दिया गया है। आज पड़ोसी देश में पिछले जो सरकारें थे, केंद्र में जो सरकारें थे, हम सब कहते थे कि हमारे पड़ोसी देश को सर्वोच्चतम महत्व देना चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट was a rallying cry, but under Prime Minister Modi, neighborhood first has become neighborhood last. उन्होंने अपने हमारे पड़ोसी देशों से उन्होंने अपनी आंख उठा दी। वो प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स यूरोप से हैं, उनके साथ गले मिलने में इतना उनका दिलचस्प है कि जो पड़ोसी देश की जो हालात है वो दिन ब दिन उनके नज़र उठ चुकी है, जिसका नुकसान भारत को हुआ है, भारत के सरकार को हुआ है, भारत के लोगों को हुआ है। आज यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से लोग आए हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बड़ा नया संकल्प इन देशों के साथ नहीं लिया गया है। अब आज इन देशों के साथ हमें कनेक्टिविटी पे जोर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना है, बॉर्डर ट्रेड पे जोर देना है, लेकिन आज भी इस वर्तमान सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी के आधार पे कोई भी बड़ा संकल्प नहीं लिया है। आज यहाँ पे मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से प्रतिनिधि आए हैं। इन रिश्तों को जितना महत्व देना चाहिए, मालदीव्स के साथ जो रिश्ते को जो महत्व देना चाहिए, नेपाल के रिश्ते को जो महत्व देना चाहिए, आज की वर्तमान सरकार उस महत्व नहीं दे रही। जो हमारे देशों के बीच में जो संवाद होता था, उस संवाद में भी जो एक वाणी होती थी, एक मिठास की वाणी होती थी, एक समय भारत और नेपाल के वाणी के बीच में एक मिठास होती थी, आज उस मिठास में भी कोई एक परिवर्तन आ रहा है, उसको हमें सुधारना होगा। अफगानिस्तान में भी हमारे जो MEA के जाबाज डिप्लोमेट्स हैं, अफगानिस्तान में भी जाके उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और मोदी जी के सरकार के जो इरेटिक डिसीजंस होते हैं, जो हार्ड डिसीजंस होते हैं, कभी रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कभी हाईवे उन्होंने ब्लॉक कर दी, कभी लास्ट मिनट कहीं उनको जाना था वो विजिट उन्होंने कैंसिल कर दी, इमिग्रेशन पे वो ज़्यादा बोलते हैं। तो इन सब बातों से जो पूरा अनप्रिडिक्टेबल है, जो पूरा इरेटिक है, उससे हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के रिश्ते में एक गैप आ गया है, एक डिस्टेंस आ गया है, जिससे कि
हमारे ही भारत की राष्ट्रहित को आज नुकसान हो रहा है। एक्ट ईस्ट की वो बड़ी बड़ी वाह लेते हैं, लेकिन एक्ट ईस्ट के अंदर भी लुकीज के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स किए गए थे, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट किया गया था, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट किया गया था, आज एक्ट ईस्ट के द्वारा उन्होंने वो लुकीज वाले काम भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, तो किस बात की वो आज वाह ले रहे हैं। आज पाकिस्तान को यहां से इस मंच से एक मैसेज जाना चाहिए कि हम किसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हम समर्थन नहीं करते, और किसी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आने वाले समय में भी हम उनको एक बहुत इसका कठोर उत्तर देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं, भारत देख रहा है कि जो भारत के एलाई देशेस हैं, जो देश जो भारत को जिसको हम संबंधी और एलाई के रूप में देखते हैं, आज उनका भी एक रिश्ता बन रहा है पाकिस्तान से। और हमारी दरखास्त रहेगी कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से अंत नहीं होता, तो हर देश जो पाकिस्तान से रिश्ता बनाना चाहता है उनको देखना पड़ेगा कि वो टेररिज्म के पक्ष में है या टेररिज्म के खिलाफ में है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कश्मीर को नहीं निकाल सकते। आज हमें कश्मीर में शांति चाहिए, आज हमें कश्मीर में विकास चाहिए, आज हमें कश्मीर में युवाओं के सपने को साकारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज कश्मीर में जिस प्रकार से तनाव आ रहा है, इसमें मोदी सरकार जो उनकी खुद की वहां पे राज्य सरकार है, उनको खुद आत्ममंथन करना होगा कि कहां गई कश्मीर में कश्मीरियत, कहां गई कश्मीर की शांति, कहां गई कश्मीर की विकास। हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी आसिया में, आज पूरे यूरोप में, अमेरिका में चीन बढ़ता हुआ एक शक्ति है। हम चीन की बढ़ती हुई शक्ति को हम उनको देख रहे हैं, लेकिन हम जो भारत का हमेशा एक रवैया रहा है कि हम कोई एक शक्ति पूरी दुनिया पे राज करेगी, इस पे हम विश्वास नहीं करते। हम एक लोकतंत्र है और दुनिया की तरफ भी हमारा जो रवैया है वो लोकतंत्र है। हम चाहते हैं कि हर देश अपने जो उनके इंटरेस्ट है उनकी संरक्षण करने का उनका पूरा अधिकार है। हम चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। हम चाहते हैं कि नए देश जो पहले लीस्ट डेवलप थे वो आगे जाके और डेवलप्ड हो। हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमीज पहले इमर्जिंग थे वो और आगे बढ़े। हम सबके विकास चाहते हैं, हम सबको आगे बढ़ना चाहते हैं। वी डू नॉट बिलीव इन अ होमोजेनस पावर, वी बिलीव इन अ हेटेरोजेनस सोसाइटी। हम ये भी देखते हैं कि आज अमेरिका में नए सरकार आने के बाद हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की H1B वीज़ास पे बहुत से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दोस्तों, आज हमें अपने आईटी सेक्टर पे खास करके हमें उनको ध्यान देना पड़ेगा। भारत में भी आज हमारे आईटी सेक्टर में अनगिनत नौकरियों के लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को ले ऑफ होने की ज़रूरत पड़ रही है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत के जो सरकार है वो सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की और उनके राष्ट्रपति के रिश्ते के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके H1B वीज़ास को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत से बहुत से फूड एक्सपोर्ट अमेरिका को जाते हैं, आज भारत से बहुत से मेडिकल कंपनीज आज वो अमेरिका में जाते हैं, लेकिन जब अमेरिका में वो जाते हैं तो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता। अमेरिका में वो विभिन्न प्रकार के कोर्ट्स में उनके काम उलझे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कानून और नियम के कारण उनके काम उलझे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, हम अमेरिकी कंपनी के यहाँ के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो करते हैं, लेकिन भारत सरकार इंडियन कंपनी के विदेश देशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में चिंता नहीं करती। आज हम देख रहे हैं कि मेडिसिन स्क्वायर में जाके हम आईटी प्रोफेशनल्स के साथ बात करते हैं, सिलिकॉन वैली में जाके प्रधानमंत्री आईटी प्रोफेशनल्स के साथ बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि सिलिकॉन वैली के कितने आईटी प्रोफेशनल्स भारत आके स्टार्टअप इंडिया के द्वारा उन्होंने स्टार्टअप खोला है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा स्टार्टअप इंडिया स्कीम आज फेल हो चुका है। स्टार्टअप इंडिया सुनने में अच्छा लगता है, हम सोच सकते थे कि स्टार्टअप इंडिया के द्वारा सिलिकॉन वैली में जो हमारे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी कंपनी के बड़े बड़े सीईओ हैं, आज वो यहाँ पे आ सकते थे, इंडियन स्टार्टअप को एक बड़ा पुश मिल सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अगर स्टार्टअप के बारे में हमें सीखना है तो कर्नाटक के हमारे कांग्रेस सरकार से हमें सीखना पड़ेगा। आज उन्होंने एक स्टार्टअप मॉडल बनाया है, आज उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं
कि ये सरकार स्टार्टअप की बात करती है, लेकिन इस सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में कांग्रेस सरकार ने एक मॉडल दिया है, उस मॉडल को लेके वो बाहर जाएं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि आज एमईए और विदेश नीति, एक फॉरेन पॉलिसी जो राष्ट्र के हित को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होना चाहिए, आज वो सिर्फ प्रधानमंत्री के अभिमान को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम बन चुका है। आज पूरा एमईए मशीनरी भारत के प्रधानमंत्री के अभिमान और उनके ईगो को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम बन चुका है। दुर्भाग्यजनक है कि आज विभिन्न एम्बेसीज को निर्देश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को इकट्ठा करे, और ऐसे रैली में प्रधानमंत्री ऐसे बात करते हैं कि उनके शपथ लेने से पहले भारत में हर व्यक्ति जो जन्म लेता था वो अपने आप को बदनसीब कहता था। इस प्रकार की शर्मनाक और दुर्भाग्यजनक बात की हम निंदा करते हैं। इस मंच से हम कहते हैं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम अंत में हम ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। विदेश नीति हमारे भारत के लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण एक चीज रही है। ऐसा भी एक वक्त था जब इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील थी, तो कांग्रेस पे बहुत प्रकार के राजनीतिक आक्रमण हो रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि वो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और उस डील के बाद भारत ने एक नई, एक शक्तिशाली और एक जिम्मेवार देश के हिसाब से अब पूरे दुनिया को अपनी पहचान दी, और इसका श्रेय मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को मैं देना चाहता हूं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज पूरे दुनिया भारत को एक इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे जीडीपी, हमारे मिडिल क्लास मार्केट को सहारती है। मैं श्रेय देना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे 1991 में, जिस प्रकार से इकोनॉमिक पैकेज उन्होंने निकाला, आज उसी के कारण आज हमारा जीडीपी 8% या 7% तक पहुंचा है। उसी के कारण आज हमारा मिडिल क्लास पहुंचा है। आज दुनिया बदल रहा है, देश बदल रहे हैं। जो देश पहले ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, आज प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं। जो देश पहले एक सिंगल कॉमन मार्केट की बात करते हैं, वो आज कॉमन मार्केट से पीछे हट रहे हैं। इस नए दुनिया में हमें जिम्मेदारी से आगे जाना है। और आज अगर भारत का एक समय विदेश नीति का पूरा जिम्मेवार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कंधों पे लिया था, तो आज के नए युग में हम चाहते हैं कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अपने कंधों में ये जिम्मेवारी ले कि भारत को आगे वाले समय में एक अच्छी तरीके से एक नेतृत्व दे और दुनिया में शांति लाए, दुनिया में विकास लाए, दुनिया के जो मूल समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, उनको दूर करें। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि ये प्लेनरी आज पूरी दुनिया देख रही है कि कांग्रेस क्या कहने वाली है, और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी दोपहर को क्या बोलने वाले हैं। मैं अंत में पूरे देश से आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि विदेश नीति को अगर किसी ने निर्माण किया है तो कांग्रेस ने निर्माण किया है। अगर राष्ट्र हित में किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। तो आज विदेश नीति को भी हमें घर घर में ले जाकर हर व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस की भूमिका क्या रही है और आने वाले समय में हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं यहाँ पे भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।